ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। यह शिवरात्रि माँ पार्वती और भगवान शंकर की विधिवत पूजा करने की वेला होती है। बहुत ही सुंदर समय होता है, बहुत ही सुंदर मुहूर्त होता है। शिवरात्रि पर काफी शुभ योग बन रहे हैं। ऐसे में शिवरात्रि के इस व्रत कथा का पाठ जरूर करना चाहिए या सुनना चाहिए। हिंदू पंचांग के अनुसार हर मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि में शिवरात्रि पड़ती है। ऐसे में हर साल कुल 12 शिवरात्रि पड़ती है, जिसमें हर का अपना एक अलग महत्व होता है। इस खास मौके पर भगवान शिव के साथ साथ माँ पार्वती की भी विधिवत पूजा की जाती है। मान्यता है कि आज पूजा करने के साथ इस व्रत कथा का पाठ भी जरूर करना चाहिए या सुनना चाहिए। इसके करने से भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं और घर में सुख समृद्धि बढ़ती है। अब मैं आपको शिवरात्रि की कथा सुनाने जा रही हूँ। अपने दाहिने हाथ में फूल और अक्षत ले लें। कथा पूर्ण हो जाने पर वह अक्षत और फूल भगवान शिव को समर्पित कर दें। शिव पुराण के अनुसार एक समय में चित्रभानु नाम का एक शिकारी था। वह शिकार कर अपने घर चलाता था। शिकारी के ऊपर साहूकार का काफी कर्जा था। वह कर्ज नहीं चुका पा रहा था। इसी के चलते साहूकार ने उसे बंदी बना लिया था। एक दिन शिवरात्रि के दिन उसने दिन भर शिव का स्मरण किया और उपवास किया। ऐसे ही पूरा दिन गुजर गया। शाम को साहूकार ने चित्रभानु को एक दिन का समय दिया था कर्ज चुकाने के लिए और उसे छोड़ दिया। कर्ज चुकाने के लिए चित्रभानु पूरा दिन बिना कुछ खाए पिए जंगल में शिकार ढूंढने लगा। ऐसे ही शाम निकल गई और रात हो गई। इसके बाद वो रात बीतने के इंतजार में बेल के पेड़ पर चढ़ गया। इसी पेड़ के नीचे शिवलिंग था। बिना जाने शिकारी बेल पत्र तोड़कर नीचे की तरफ गिरा रहा था, जो कि संयोग बस शिवलिंग पर गिर रहे थे। इससे उसका व्रत पूरा हो गया। इसके बाद चित्रभानु को तालाब के किनारे एक गर्भिणी हिरणी दिखाई दी, जो पानी पीने के लिए आई थी। उसका शिकार करने के लिए उसने धनुष बाण निकाला था। उस हिरणी ने चित्रभानु को देख लिया। इस पर उसने शिकारी से कहा कि उसके प्रसव का समय है, तुम 2 जीव की हत्या करोगे, यह ठीक नहीं है। हिरणी ने शिकारी से वादा किया कि जब उसका बच्चा इस दुनिया में आ जाएगा तब वह खुद आएगी, तब वह उसका शिकार कर सकता है, लेकिन अभी उसे जाने दो। शिकारी ने उसकी बात मान ली और उसे जाने दिया। इसके बाद वह प्रत्यंचा चढ़ाने तथा ढीली करते समय कुछ शिवलिंग पर कुछ और बेलपत्र गिर गए। ऐसे में चित्रभानु से अनजाने में ही शिव की प्रथम प्रहर की पूजा भी हो गई। कुछ समय बीता। शिकारी को एक और हिरणी दिखाई। वह वहां से जा रही थी। उसे देखकर शिकारी बहुत खुश हुआ। शिकार करने के लिए तैयार हो गया। हिरणी ने उसे निवेदन किया कि वह कुछ देर पहले ही ऋतु से निवृत्त हुई है। मैं अपने प्रिय को ढूंढ रही हूँ। मैं एक कामातुर विरहिणी हूँ। जैसे ही मुझे मेरा पति मिल जाएगा वैसे ही मैं आ जाऊंगी। यह सुनकर शिकारी ने उसे जाने दिया, लेकिन वह बहुत चिंतित था। रात का आखिरी प्रहर बीतने ही वाला था। इस बार भी चित्रभानु ने कुछ शिवलिंग पर कुछ और बेलपत्र गिर गए। इससे दूसरे प्रहर की भी पूजा हो गई। इसके बाद उसे एक और हिरणी आती हुई दिखाई दी, जो कि वह वहीं से जा रही थी। उसने उस हिरणी से शिकार करने का निर्णय लिया। उसने शिकारी से कहा कि मेरे बच्चे मेरे साथ हैं, मैं इन बच्चों को इनके पिता के पास छोड़कर आती हूँ, इस समय मुझे जाने दो। शिकारी ने कहा कि वो इससे पहले भी 2 हिरणियों को छोड़कर देख चुका है, वह इस बार इस हिरणी को नहीं छोड़ेगा। इस पर हिरणी ने कहा कि वह उसका विश्वास करे। मैं लौटने की प्रतिज्ञा लेती हूँ। इन सब में शिकारी की शिवरात्रि की पूजा हो चुकी थी और सुबह हो चुकी थी। उपवास की पूजा भी हो गई थी। अब शिकारी को एक हिरण दिखा। उसने निश्चय किया कि वो उसका शिकार जरूर करेगा। चित्रभानु ने प्रत्यंचा चढ़ा ली। इस पर हिरण ने कहा कि अगर उससे पहले आई 3 हिरनियों और उनके बच्चों का शिकार उसने किया हो तो उसका भी शिकार कर ले, जिससे उसे उसके वियोग में दुखी न होना पड़े। लेकिन अगर उन्हें जीवन दान दिया है तो उसे भी छोड़ दें। जब वो उन सभी से मिल लेगा तो वो आ जाएगा। यह सुनकर
शिकारी ने उस हिरण को रात भर का घटनाक्रम बताया। तब हिरण ने कहा कि वो तीनों हिरणी उनकी पत्नी है। हिरण ने शिकारी से कहा हिरण ने कहा कि जिस तरह से उसने विश्वास करके हिरणियों को जाने दिया, उसी तरह से उसे भी वह जाने दे। वह जल्द ही पूरे परिवार के साथ शिकारी के सामने हाजिर हो जाएगा। चित्रभानु ने उस पर भी विश्वास किया और उसे जाने दिया। उसका मन निर्मल हो चुका था, क्योंकि वो शिवरात्रि का व्रत पूरा कर चुका था। उसके अंदर की भक्ति की भावना आ चुकी थी। कुछ समय बाद वह हिरण अपने परिवार के साथ शिकारी के सामने हाजिर हो गया। उसकी सत्यता, सात्विकता एवं प्रेम भावना को देखकर शिकारी को बेहद आत्मग्लानि हुई। इस भाव में उसने जीवों को जीवन दान दे दिया। व्रत पूरा करने से चित्रभानु को मोक्ष मिल गया। उसकी मृत्यु के बाद उस शिकारी को शिवगण अपने साथ शिवलोक ले गए। हर हर महादेव। आपके हाथ में जो चावल और फूल है उसे भगवान शिवलिंग पर चढ़ा दें। भगवान शंकर की स्तुति करें। जो भी स्तुति आपको आती हो, यह मैं हर वीडियो में बताती हूँ, फिर मैं बता रही हूँ। स्तुति करें। कर्पूर गौरम करुणावतारम जरूर पढ़ें। स्तुति करने के बाद भगवान की आरती करें, भगवान शंकर की आरती करें। आरती करने के बाद में पूरे परिवार आरती लें, प्रसाद लें, सुख पूर्वक इस कथा को श्रवण करें, इस कथा का रसपान करें। जय भोलेनाथ। भगवान शंकर की कृपा आप लोगों को प्राप्त हो, पूरे शिव परिवार की कृपा आप लोगों को प्राप्त हो, आप लोगों के सारे कष्टों को भगवान दूर करें। आज मैं आप लोगों को कथा सुनाने जा रही हूँ, भगवान शिव की सोमवार की कथा सुनाने जा रही हूँ। जितनी देर कथा सुने उतनी देर तक हाथ में, दाहिने हाथ में साबुत चावल और थोड़े फूल उसे जरूर रखें। कथा पूर्ण होने के बाद में उसे भगवान शंकर के ऊपर अर्पित कर दें। एक साहूकार था जो भगवान शिव का अनन्य भक्त था। उसके पास धन धान्य किसी भी चीज की कमी नहीं थी, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी और वह इसी कामना को लेकर के रोज शिवजी के मंदिर जाकर दीपक जलाता था। साथ में भगवान शंकर की बड़े ही भक्तिभाव पूर्वक पूजा करता था। उसके इस भक्तिभाव को देखकर एक दिन माता पार्वती ने शिव जी से कहा कि हे प्रभु, यह साहूकार आपका अनन्य भक्त है, इसको किसी भी बात का कष्ट है तो आपको उसे अवश्य दूर करना चाहिए। शिव जी बोले, पार्वती, इस साहूकार के पास पुत्र नहीं है, यह इसी से दुखी रहता है। माता पार्वती कहती हैं कि हे ईश्वर, कृपा करके इसे पुत्र का वरदान दे दीजिए। तब भोलेनाथ ने कहा कि हे पार्वती, साहूकार के भाग्य में पुत्र का योग नहीं है। ऐसे में अगर इसे पुत्र प्राप्ति का वरदान मिल भी गया तो वह केवल 12 वर्ष की आयु तक ही जीवित रहेगा। यह सुनने के बाद भी माता पार्वती ने कहा कि हे प्रभु, आपको इस साहूकार को पुत्र का वर देना ही होगा, अन्यथा भक्त क्यों आपकी सेवा पूजा करेंगे। बड़े ही भक्तिभाव से यह साहूकार आपकी पूजा करता है, इस उम्मीद से पूजा करता है कि इसकी मनोकामना की पूर्ति होगी। माँ पार्वती भोले बाबा से कहती हैं कि कृपया इसके भक्ति को देखते हुए इसकी मनोकामना की पूर्ति करें। माता के बार बार कहने से भोलेनाथ ने साहूकार को पुत्र का वरदान दिया, लेकिन साथ में यह भी कहा कि वह केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। साहूकार यह सारी बातें सुन रहा था, इसलिए उसे न तो खुशी हुई और न ही दुख। वह पहले की तरह भोलेनाथ की पूजा अर्चना करता रहा। उधर सेठानी गर्भवती हुई और 9वें महीने में उसे सुंदर बालक की प्राप्ति हुई। परिवार में खूब हर्ष उल्लास मनाया गया, लेकिन साहूकार पहले की ही तरह रहा। उसे बालक की 12 वर्ष की आयु का जिक्र किसी से भी नहीं किया। जब बालक की आयु 11 वर्ष की हो गई तो एक दिन साहूकार की सेठानी ने बालक के विवाह के लिए कहा, तो साहूकार ने कहा कि वह अभी बालक को पढ़ने के लिए काशी भेजेगा। इसके बाद उसने बालक के मामा जी को बुलाया और कहा कि इसे काशी पढ़ने के लिए ले जाओ और रास्ते में जिस भी स्थान पर रुकना वहाँ यज्ञ करना, ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए आगे बढ़ना। उन्होंने भी इसी तरह करते हुए जा रहे थे कि रास्ते में एक राजकुमारी का विवाह था। जिससे उसका विवाह होना था वह एक आंख से काना था। उसके पिता ने जब अति सुंदर साहूकार के बेटे को देखा तो उसके मन में आया
कि क्यों न इसे ही घोड़ी पर बिठाकर शादी के सारे कार्य संपन्न करा लिए जाएं। तो उन्होंने मामा से बात की और कहा कि इसके बदले में वह धन देंगे। वह राजी हो गए। इसके बाद साहूकार का बेटा विवाह की वेदी पर बैठा और जब विवाह का कार्य संपन्न हो गए तो जाने से पहले उसने राजकुमारी को चुनरी के पल्ले पर लिख कर दिया कि तेरा विवाह तो मेरे साथ हुआ, लेकिन जिस राजकुमार के साथ भेजेंगे वह तो एक आंख का काना है। इसके बाद वह अपने मामा के साथ काशी के लिए चला गया। उधर जब राजकुमारी ने अपनी चुनरी पर यह लिखा हुआ पाया तो उसने राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया। तो राजा ने भी अपनी पुत्री को बारात के साथ विदा नहीं किया। बारात वापस लौट गई। उधर मामा और भांजे काशी पहुंच गए। एक दिन जब मामा ने यज्ञ रचा रखा था और भांजा बहुत देर तक बाहर नहीं आया तो मामा ने अंदर जाकर देखा तो भांजा के प्राण निकल चुके थे। वह बहुत परेशान हुए, लेकिन सोचा कि अभी रोना पीटना मचाया तो ब्राह्मण चले जाएंगे, यज्ञ का कार्य अधूरा रह जाएगा। जब यह यज्ञ संपन्न हुआ तो मामा ने रोना पीटना शुरू किया। उसी समय शिव पार्वती उधर से जा रहे थे। माता पार्वती ने शिव जी से पूछा, हे प्रभु, ये कौन रो रहा है? तभी पता चलता है कि यह तो भोलेनाथ के आशीर्वाद से जन्मा साहूकार का पुत्र है। तब माता पार्वती कहती हैं कि स्वामी, इसे जीवित कर दें, अन्यथा रोते रोते इसके माता पिता के प्राण निकल जाएंगे। तब भोलेनाथ ने कहा कि हे पार्वती, इसकी आयु तो इतनी ही थी, वह भोग चुका है। लेकिन माता के बार बार आग्रह करने पर भोलेनाथ ने उसे जीवित कर दिया और लड़का ओम नमः शिवाय करते हुए जी उठा। मामा भांजे दोनों ने ईश्वर को धन्यवाद दिया और अपनी नगरी की ओर लौटे। रास्ते में वही नगर पड़ा और राजकुमारी ने उन्हें पहचान लिया। तब राजा ने राजकुमारी को साहूकार के बेटे के साथ बहुत सारे धन धान्य के साथ विदा किया। उधर साहूकार और उसकी पत्नी घर के छत पर बैठे थे। उन्होंने यह प्रण कर रखा था कि यदि उनका पुत्र सकुशल न लौटा तो वह छत से कूदकर अपने प्राण त्याग देंगे। तभी लड़के के मामा ने आकर साहूकार के बेटे और बहू के आने का समाचार सुनाया, लेकिन वह नहीं माने। तो मामा ने शपथ पूर्वक कहा। तब तो दोनों का विश्वास हो गया और दोनों अपने बेटे बहू का स्वागत किए। उसी रात साहूकार को स्वप्न में शिव जी ने दर्शन दिया और कहा कि तुम्हारे पूजन से मैं प्रसन्न हुआ हूँ। इसी प्रकार जो भी व्यक्ति कथा को पढ़ेगा और सुनेगा उसके समस्त दुख दूर हो जाएंगे और मनोवांछित सभी कामनाओं की पूर्ति होगी। ओम नमः शिवाय। इस प्रकार से यह सोमवार की कथा की समाप्ति होती है। भगवान शिव की कथा पूर्ण हुई। अब भगवान शंकर की स्तुति करें। जो भी स्तुति आपको आती हो वह स्तुति करें। नमामि स्मीशान, लिंगा अष्टकम, जो भी स्तुति आती है उस स्तुति का पाठ करें। कर्पूर गौरम करुणावतारम, यह स्तुति करें। इसके बाद भगवान शंकर के पूर्ण मनोभाव से ध्यान लगा करके बड़े भावपूर्ण तरीके से आरती करें। गणेश जी की पहले आरती करें, फिर भगवान शंकर की आरती करें, माता पार्वती को आरती करें, पूरे शिव परिवार की आरती करें। आरती करने के बाद में जो भी आपने भोग लगाया है, जो भी भोग के लिए वहाँ पर प्रसाद स्वरूप रखे हैं आप, फल है, पंचामृत है और मेवा है। सूखे मेवा भी भगवान शंकर को भोग लगाया जाता है, तो मेवा है। जो जिन जिन चीज़ों का आपने भोग लगाया है उसे भोग लगाएं। भोग लगाने के बाद में आरती पूरे परिवार को दें। पूरे परिवार भावपूर्ण तरीके से आरती लें। भगवान शंकर का जो प्रसाद है उसे पूरे परिवार को दें और स्वयं भी ग्रहण करें। जो व्रती है वह स्वयं भी ग्रहण करें। इस तरह से करने से भगवान शंकर का जो ये कथा है इसको सुनने का पूर्ण फल प्राप्त होता है। भगवान शंकर के ऊपर कुछ न कुछ, जो शिवलिंग है उसके ऊपर कुछ न कुछ दक्षिणा अवश्य रख दें। इस बात का जरूर ध्यान रखें। यदि घर में पूजा कर रहे हैं तो पूजा स्थान पर शिवलिंग हो, फोटो हो, जो भी हो, उस पर कुछ दक्षिणा चढ़ा दें। और यदि मंदिर में है तो भी दक्षिणा वहां रख दें। चलते समय उस दक्षिणा को उठा करके दान पात्र में डाल दें, या कोई पुजारी जी हो, कोई पंडित जी हो मंदिर में तो पंडित जी को दे दें। इस तरह से कुछ न कुछ दान अवश्य निकालें। पूरी पूजा समाप्त होने के बाद में भगवान शंकर से क्षमा प्रार्थना अवश्य करें। देखिए, हम सभी लोग मानव हैं,
इंसान हैं, हमसे बहुत सारी गलतियां होती हैं और छोटी छोटी गलतियां बहुत सारी हो जाती हैं जाने अनजाने में। इसलिए क्षमा प्रार्थना अवश्य पढ़ें। यदि क्षमा प्रार्थना आपको नहीं याद है तो आप हृदय से हाथ जोड़ करके खड़े हो जाएं भगवान शंकर के सामने, अपनी मनोकामना को बताएं कि हे ईश्वर, मेरा ये मनोकामना है, इसकी पूर्ति करें। जो भी आपकी मनोकामना हो उसे बोलें। उसके बाद में क्षमा मांगे भगवान से कि मेरे पूजा करने में जो भी त्रुटि रह गई हो, जो भी मुझसे गलती हो गई हो, हे प्रभु, हे करुणानिधान, आप तो दया के सागर हो और मैं एक मनुष्य हूँ, मेरी उस गलती को अवश्य क्षमा करें। इस तरह से विनीत भाव से भगवान से क्षमा मांगे। जितनी देर कथा सुने उतनी देर तक दाहिने हाथ में साबुत चावल और थोड़े फूल उसे जरूर रखें। कथा पूर्ण होने के बाद में उसे भगवान शंकर के ऊपर अर्पित कर दें। यह कार्य अवश्य करें। ओम नमः शिवाय, इस मंत्र का जाप अवश्य करें। शिवालय में खड़े हो चाहे घर में हो, 108 बार जरूर पढ़ें। रुद्राक्ष का माला हो तो उसके ऊपर 108 बार जरूर पाठ करें। ओम नमः शिवाय का अवश्य जाप करें। मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ओम नमः शिवाय लिखें, मेरे वीडियो को लाइक करें। अब मैं शिव चालीसा पढ़ रही हूँ। जय गणेश गिरिजा सुमन मंगल मूल सुजान, कहत अयोध्या दास तुम देव अभय वरदान। जय गिरिजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला। भाल चंद्रमा सोहतनी को, कानन कुंडल नागफनी के। अंग गौर सिर गंग बहाए, मुंड माल तन छार लगाए। वस्त्र खान बागंबर सोहे, छवि को देख नाग मुनि मोहे। महना मातु कहवे दुलारी, वाम अंग सोहत छवि न्यारी। करत शूल सोहत छवि भारी, करत सदा शत्रुन क्षयकारी। नंदी गणेश सोहे तह कैसे, सागर मध्य कमल हैं जैसे। कार्तिक श्याम और गणराऊं, या छवि को कहीं जात न काऊं। देवन जमहि जाय पुकारा, तमहि दुख प्रभु आप निवारा। क्या उपद्रव तारक भारी, देवन सब मिली तुम्हें जुहारी। तुरत शरानन आप पठायऊं, लव निमेश में मारे गिरायूं। आप जलंधर असुर संघारा, श्रेयस तुम्हार विदित संसारा। त्रिपुरासुर सन युद्ध मचाई, तमहि कृपा करी लीन बचाई। किया तपहि भागीरथ भारी, पूरब प्रतिज्ञा तासु पुरारी। दाहिन मह तुम हम कोई नाही, सेवक स्तुति करत सदाही। वेद माहि महिमा तुम गाई, अकथ अनादि भेद नहीं पाई। प्रकट उदति मंथन में ज्वाला, जत सुरासुर भय विहाला। केंदे आतः करो सहाई, नीलकंठ तब नाम कढ़ाई। पूजन रामचंद्र जब कीन्हा, जीत के लंग विभीषण दीना। सहस्त्र कमल में हो रहे धारी, कीन परीक्षा तमहि पुरारी। एक कमल प्रभु राख्यो सोई, कमल नयन पूजन जह सोई। कठिन भक्ति देखे प्रभु शंकर, भय प्रसन्न दिए इच्छित वर। जय 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 अनंत अविनाशी, करत कृपा सबके घटवासी। दुष्ट सकल नित मोहि सतावे, भ्रमत रहो मोहि चैन न आवे। त्राहि त्राहि मैं नाथ पुकारो, यही अवसर मोहि आन उबारो। लहत शूल शत्रुन को मारो, संकट ते मोहि आन उबारो। मात पिता भ्राता सब होई, संकट में पूछत नहीं कोई। स्वामी एक है आस तुम्हारी, आय हरऊ मम संकट भारी। धन निर्धन को दे सदा ही, जो कोई साचे सो फल पाए। स्तुति के विधि करो तुम्हारी, क्षमो नाथ अब चूक हमारी। शंकर हो संकट के नाशन, विघ्न विनाशक मंगल कारण। योगी यति मुनि ध्यान लगावे, नारद सारद शीस नवावे। नमो नमो जय नमः शिवाय, सुर ब्रह्मादिक पार न पाए। जो यह पाठ करे मन लाई, तापर होत है शंभु सहाय। ऋणनिया को हो अधिकारी, पाठ करें सो पावन हारी। पुत्र होने की इच्छा कोई, निश्चय शिव प्रसाद सोई सोई। पंडित त्रयोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे। त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, तन नहीं ताके रहे कलेसा। धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे, शंकर सम्मुख पाठ सुनावे। जन्म जन्म के पाप नसावे, अंत धाम शिवपुर में पावे। कहत अयोध्या दास तुम्हारी, जानी सकल दुखों हरऊ हमारी। नित नेम उठी प्रातः ही, पाठ करो 40। तुम मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीश।
मंग सिर छठी हेमंत ऋतु संबत 64 जान स्तुति 40 सिवई पूर्ण किन कल्याण। भगवान शंकर की जय हो, माता पार्वती की जय हो, भगवान गणेश की जय हो। भगवान शंकर की आरती करें प्रेम पूर्वक। जय शिव ओमकारा, बाबा जय शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा। जय शिव ओमकारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, हंसासन गरुणासन, हंसासन गरुणासन, वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओमकारा, 2 भुज 4 चतुर्भुज 10 भुज अति सोहे, तीनों रूप निरखता, तीनों रूप निरखता, त्रिभुवन जन मोहि। ओम जय शिव ओमकारा, अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी, त्रिपुरारी कंसारी करमाला धारी। ओम जय शिव ओमकारा, श्वेतांबर पीतांबर पागंबर अंगे, सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओमकारा, कर के मध्य कमंडल चक्र शूल धरता, सुखकारी दुखहारी जगपालनकारी। ओम जय शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका, प्रणवाक्षर में शोभित ये तीनों एका। ओम जय शिव ओमकारा, त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी, कहत हरिहर स्वामी, मनवांछित फल पावे। जय शिव ओमकारा, ओम जय शिव ओमकारा। अब स्तुति करना है भगवान शंकर का। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेंद्र हारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवम भवानी सहितं नमामि। नीलाम्बुजश्याम मन कोमलागम, सीता समारो पितवातिभागम, पाणो महासा यकचारुचापम, नमामि रामं रघुवंशनाथम। भोले बाबा की जय हो, गणेश भगवान की जय हो, माता पार्वती की जय हो, तुलसी माता की जय हो, गंगा मैया की जय हो, सभी दृश्य ऋषि मुनियों की जय हो, अदृश्य ऋषि मुनियों की जय हो, सभी देवताओं की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो। अगर कोई आपकी मनोकामना पूरी ना हो रही हो या फिर तमाम प्रयासों के बावजूद आपको कैरियर में सफलता ना मिल रही हो या व्यक्तिगत जीवन में परेशानियां चल रही हो, कोई भी दिक्कत हो, तो अब की बार सोमवार का व्रत करके यहाँ बताई गई व्रत कथा का श्रवण अवश्य करें। मान्यता यह है कि सोमवार के दिन अगर व्रत रखकर इस कथा का श्रवण किया जाए तो जातकों की मनचाही मुराद पूरी हो जाती है। मेरा यह वीडियो कैसा लगा, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जो भी नए हो मेरे इस वीडियो पे वो मेरे वीडियो को लाइक जरूर कर दें। लाइक करना, शेयर करना न भूलें। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिख दें। आज मैं एक बात आप लोगों से कहना चाहती हूँ, जिस किसी भी व्यक्ति को अपने जन्म पत्री से संबंधित किसी भी तरह की कोई भी समस्या, मन में शंका हो कि मैं अपनी कुंडली दिखा लूं, किसी को अपनी जन्म कुंडली दिखवा लूं, तो आप मेरे इस कमेंट बॉक्स में अपनी डेट, टाइम, डे सब कुछ डाल दें। साथ में आप अपना मोबाइल नंबर डाल दें। वैसे इसमें व्हाट्सएप नंबर भी रहता है, आप चाहें तो व्हाट्सएप पे भेज दें। फ्री ऑफ कॉस्ट मैं जन्म पत्री देखने के एक भी पैसे नहीं लूँगी। आप कांटेक्ट करें मुझसे, जो भी आपकी समस्या होगी उस समस्या का निदान बताने की मैं पूरी कोशिश करूंगी, जिससे कि आपकी समस्याओं का समाधान आपको मिल सके। आपकी जन्म पत्री को देख करके जहाँ कहीं भी आप रह रहे हो, आपकी पत्री के अनुसार, जरूरत के अनुसार आपको कौन सा नग पहनना चाहिए, किस मंत्र का जाप करना चाहिए,
किस देवी देवता की आराधना करनी चाहिए, किस समस्या से आप ग्रसित हैं। बहुत सारी चीज़ें छोटी छोटी होती हैं, बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिनकी जानकारी कई बार होते हुए भी भूल जाता है व्यक्ति, तो वह सारी जानकारी मैं आपको दे सकती हूँ। जो कोई भी मेरे इस चैनल पर नए आए हों वह चैनल को सब्सक्राइब करें। मैंने एक वीडियो डाला है प्रदोष व्रत कथा, श्रावण व्रत कथा, उसको भी सुने। मेरा ये वीडियो यदि आप लोगों को पसंद आया हो तो कृपया वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन बगल ही में है दबा दीजिएगा। धन्यवाद।